आप तो बहुत क्रूल हस्बैंड वाले बिहेव कर रहे हो। तो जो पीछे से इतनी फूली हुई है उसका क्या करें? मैंने गोभी की सब्जी भी रख दी है, गोभी ठीक की है। रख दी है, गोभी गोभी सब कुछ गोबा गोभी कर दो। अगर ये नहीं आपको पसंद, हमेशा हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इसके रिगार्डिंग है। समझ नहीं आ रहा ना? रुकिए, अब आया समझ में। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टाइल माय हस्बैंड्स जैकेट्स, हुडीज, जिपर्स एंड कार्डिगन्स। तो इनके पास बहुत सारी जैकेट्स एंड जिपर्स, ये सारा कुछ है। और ये है कि वियर करते ही नहीं है। बस एक अगर जैकेट पकड़ ली तो हफ्ता उसी को पहनते हैं। लाइक वाई, आई डोंट नो वाई। तो जैसे ही अपने ऑफिस गए तो मैंने सोच लिया कि हाँ, अगर ये यूज नहीं कर रहे अपनी हुडीज का तो मैं यूज करूंगी, अगर ये अपनी जैकेट्स का यूज नहीं कर रहे तो मैं करूंगी। तो फटाफट मैं जाके इनकी हुडीज एंड जैकेट्स उठा के ले आई। सारे तो नहीं लेके आई, बस 5 लेके आई हूँ, जिसमें एक तरह से सारे टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्डिगन भी है, हुडी भी है, जैकेट भी है और साथ में जिपर भी है। तो सारी अगर करने बैठे ना, वीडियो बनाने लगे तो भाई 50-60 मिनट की वीडियो बनेगी। तो इसलिए पहले हम इन्हीं स्टाइल करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हुडी। और ये सारी लड़कियों को पता ये हैक कि अपने बॉयफ्रेंड की, अपने हस्बैंड की, अपने भाइयों की हुडीज कैसे चुरानी है और उन्हें कैसे वियर करना है। और साथ ही साथ आज हम वियर नहीं करेंगे, उसे स्टाइल भी करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने बस घर पे वियर करके बैठे रहे, हम इन्हें पहन के बाहर भी कैसे रॉक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इतनी ओवरसाइज हुडी और साथ में बैगी ट्राउजर्स, ये अच्छे नहीं लगते हैं, स्पेशली ऑन शॉर्ट हाइट गर्ल्स, क्योंकि फिर वो अजीब सी डब्बे से लगते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे स्टाइल करेंगे? सो आई एम गोइंग टू वेयर टाइट्स और साथ में कॉन्वर्स के शूज पहन के आती हूँ हाई एंकल। सो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। तो इसके साथ मैं हाई एंकल शूज वेयर करूंगी और साथ में मैं लॉन्ग सॉक्स भी वेयर कर सकती हूँ। अगर लॉन्ग सॉक्स वेयर करूंगी देन मैं लो एंकल एयर फोर्सेस में वेयर कर सकती हूँ, वरना मैं ये शूज वेयर करूंगी। और हुडीज के साथ ऐसे ओपन हेयर अच्छे भी लगते हैं, नहीं भी अच्छे लगते। या तो मैं जूड़ा कर लेती हूँ ऐसे क्लेचर लगा के, तो ये कुछ ऐसे लगने लगता है। अगर ये नहीं आपको पसंद देन यू कैन वियर अ कैप वियर करके। और अगर आपने पोनी बनानी है, पोनी बना, पोनी भी, हाई पोनी भी बहुत अच्छी लगती है। या फिर ऐसे और इसके साथ क्लेचर लगा लो, तो ये कुछ ऐसा लुक आएगा। एंड आई थिंक ये लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हम ऐसे बाहर भी जा सकते हैं, ना कि सिर्फ बस अपने साइज से बड़ी चीजें पहन के घर पे बैठ सकते हैं। बाहर जाओ गर्ल्स, रॉक करो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट जैकेट। ओके, यहीं से शुरू करते हैं। सो इट्स टाइम फॉर द यूटिलिटी जैकेट एंड दिस इज फ्रॉम रैल्फ लॉरेन। तो कहते कि मैंने काफी दिनों से वियर नहीं किया इसे, तो मैं ऐसे हो गया कि भाई आपने नहीं वियर की, कोई बात नहीं, मैं वियर करूंगी, आप रहने दो, मैं ही इसे पहन लिया करूंगी। सो अब हम इसे स्टाइल करते हैं। सो मैंने इसके नीचे ओवरऑल वियर किया है। यू कैन वियर अ टॉप और जीन्स ऑल्सो। यू कैन वियर टाइट्स एंड टॉप एंड दिस ऑल्सो। बट मैंने ये ओवरऑल वियर करके इसके ऊपर जस्ट ये जैकेट वेयर कर लिया है कि इजी पीजी लुक बनाने के लिए, कि बहुत ही इजी बना सकते हैं हम इसे। कि अगर हमारा मन भी नहीं कर रहा बाहर जाने का, नहीं मन कर रहा है बाहर जाने का बट तैयार होने का मन नहीं कर रहा, सो यस वी कैन वियर दिस। और अगर आपका मन है तो इसे आप बंद कर सकते हो, जस्ट थोड़ा सा बंद करके इसे एक शोल्डर ड्रॉप करना है, आप एक शोल्डर ड्रॉप भी कर लो एंड दिस इज गोना लुक लाइक दिस। एंड अगेन अगर आपने इसके साथ पोनी करनी है, पोनी करो, तो ये कुछ ऐसी लुक आएगी। और इसके साथ अगेन आप शूज कोई भी वियर कर सकते हो। तो जैसे मुझे तो कॉन्वर्स पसंद है इसके साथ वियर करने के लिए, तो काफी इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। और इवन ये बहुत खुली खुली भी ओवर साइज है, बट तब भी अच्छी लगी। ये लार्ज इन साइज है बट तब भी अच्छी लगी। मतलब मैं एयरपोर्ट वियर करके गई थी, तो किसी का भी मुझे ऐसा वियर्ड लुक नहीं आया कि किसी ने ऐसे कहा हो कि ये क्या वियर किया है। सो यस, अच्छा लग रहा है मुझे ये। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टाइल
दिस जैकेट, दिस इज अ नॉर्थ फेस जैकेट एंड इसमें इनके पास 3 कलर और हैं. लेट मी शो यू. सो दीज आर द जैकेट्स. मैं टांग ही देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रही हैं. सो यूजुअली ये वाली जैकेट ज़्यादा वेयर करते हैं जो ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है. अब आप मुझे बताओ मैं कौन सा वेयर करूँ. ब्लैक तो चलो मैं नहीं वेयर करूँगी क्योंकि ब्लैक मोस्टली सब लोग वेयर करती हैं. देखो अभी तक इन्होंने टैग भी नहीं उतारे कितने जैकेट्स के, तो इसके भी नहीं उतारा होगा. आई थिंक मुझे रेड वेयर करना चाहिए, बट रेड हुडी मैंने वेयर कर लिया है. आई थिंक मुझे ये सरसों का खेत बनना चाहिए. ये येलो पहन लो क्या? मैंने ये कलर कभी ट्राई किया नहीं है. आई थिंक आई शुड वेयर दिस. इसको टेस्ट करते हैं, इसको स्टाइल करते हैं. सो गर्ल्स, अगर हमने ऊपर जैकेट वेयर करनी है और वो भी बहुत ओवर साइज है, तो मैंने साथ में स्कर्ट वेयर किया है, साथ में टॉप वेयर किया है, और अब हम इसके ऊपर जैकेट वेयर करेंगे. मेरा कैमरा साथ साथ ही मेरे जा रहा है. सो ये कुछ ऐसे लगेगी, और अगर हमने जिप बंद करनी है हम बंद कर सकते हैं क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा होगी अगर हम इतनी मोटी जैकेट वेयर कर रहे हैं तो. सो यस, इसके साथ मैं वेयर करूँगी ये शूज़. अभी जैसे मेरे पास ये शूज़ हैं, अगर आपके पास लॉन्ग बूट्स हैं तो आप वो वेयर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड इफ़ यू हैव फ्लीस लेगिंग्स आप उसके साथ वो भी वेयर कर सकते हैं, और साथ में लॉन्ग बूट्स. टिंग 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 टिंग. सो ऐसे हमारे पास 4 जैकेट्स हैं, हम लोग वेयर कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं वेयर कर रही. हम नेक्स्ट स्टाइल करेंगे कार्डिगन. यस, इनके पास एक कब से कार्डिगन पड़ा हुआ था और इवन टैग भी लगा हुआ था, तो उसी दिन मैंने ही टैग निकाला और वियर करके देखा, तो ये भी बहुत ज़्यादा मस्त है. सो लेट्स स्टाइल दिस. ब्लैक टॉप वियर किया क्योंकि मेरा कार्डिगन स्किन कलर का है, और ऊपर से मैं सोच रही थी कि जीन्स के साथ भी कुछ हम स्टाइल कर सकते हैं, अकेला टाइट्स के साथ या शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे पास जीन ही होती है ऑप्शन में, तो उसके साथ हम क्या स्टाइल कर सकते हैं. ओके, तो ये भी लूज है. आजकल वैसे लड़कियां भी, हम लोग की लड़कियों वाले ऑप्शन में भी काफ़ी लूज लूज कार्डिगन्स आने लग गए हैं. ये वियर करने के बाद मैंने साथ में अग्स वियर कर लिए हैं और गर्मी पहुंचाने के लिए बॉडी को. ठीक है, तो मैं ना अग्स ज़्यादा वियर करती नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही वियर करी, और मैं भी आज देख ही रही हूँ कि अगर मैं अग्स वियर करूँगी तो ये कैसे लगेंगे. सो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं. तो इसके साथ मैं स्टाइल करूँगी ये स्कार्फ. अब मुझे स्कार्फ ज़्यादा स्टाइल करने नहीं आते हैं कि कैसे, इसलिए मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ लुक को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए. सो अगर आप चाहते हो तो आप इसके साथ कैप भी वेयर कर सकते हो, वुलन कैप, बट मैं नहीं वेयर करूँगी, मैं ऐसे ही जाऊँगी. ये सच्ची बढ़िया लग रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये जिपर जैकेट स्टाइल करने लगे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे मैं कैसे वेयर करूं. मेरा मन कर रहा है कि इसी के ऊपर वेयर करके देख लेती हूँ, बट रुको मुझे सोचने दो कुछ. सो गाइस, लास्ट ये विंडशील्ड जैकेट जिपर कह लो, एंड दिस इज फ्रॉम बनाना रिपब्लिक. इसका भी टैग नहीं उतरा और मैं उतारूंगी भी नहीं. ये मैं गैरी को ही सौभाग्य प्राप्त करने दूंगी कि वो खुद ही उतारे अपने बेचारे कपड़ों का टैग. तो इसमें मैंने वाइट टॉप वियर किया है, दिस इज अ क्रॉप टॉप, एंड साथ में जीन्स वही वियर कर लिया, और साथ में मैंने बना लिया है पोनी, और ये कुछ ऐसे स्टाइल की पोनी बनाई है क्योंकि मैंने कर्ल किए थे बाल, तो वो अच्छे से ऐसे निकल गए आगे से जुल्फ. अब इसके साथ अगर आपको पोनी नहीं सही लगती तो आप कैप भी वियर कर सकते हैं. कैप वैसे अच्छी लगेगी अगर आप बाल खोल के कैप करेंगे वियर. मतलब अभी मैंने हाई पोनी एक्चुअली किया तो ये सही नहीं बैठ रही, बट यस. वियर करने के बाद इसके साथ हमेशा एयर फोर्सेस ही पहनिए और बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं. अभी एक्चुअली मेरा फ्रेम उतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा है तो मैं दिखा ही नहीं पा रही. एक सेकेंड. सो गाइज, आई थिंक ये काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
कि इतना भी बैगी नहीं है, कि इनके कपड़े मुझे इतने बैगी, इतने ज्यादा ओवरसाइज आ नहीं रहे हैं। आई गेस ये पहले पतले होते थे, लाइक पतले होते होंगे शायद, तब लिए हो गए, आई डोंट नो कब लिए, बट यस अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। अब तो मैं काफी सारे कपड़े इनके हथियाने वाली हूँ, मुझे पता लग गया है कि यस मुझ पे अच्छे लग रहे हैं कपड़े। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं भी लगी हो तब भी लाइक करना, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस तो वो भी बताना। हम लोग समर कलेक्शन भी कर सकते हैं स्टाइल, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, हम वो भी स्टाइल कर सकते हैं। तो अब मेरे को तो अब मैं इसे अच्छे से समेटती हूँ सारी चीज़ें। एक सेकेंड, आई थिंक गाइज वो आ गए हैं और मुझे सारी चीज़ें अभी एकदम से उठानी पड़ेगी, और मैंने देख के ना, तबाही से देख के कि भाई उनकी जैकेट्स का मैंने क्या हाल किया है, वो एकदम से गर्म हो जाएंगे। तो तो एक सेकेंड मुझे तो 1-2 मिनट भी नहीं लगे। चलो गाइस, इसका ड्रामा ख़त्म हुआ और अब इसका टाइम आ गया है खाना बनाने का। और अभी मेरे को लगी है बहुत सुबह, बहुत सारी भूख लगी हुई है। इसकी आई होप इसकी नौटंकी ख़त्म होगी हो, पता नहीं क्या कर रही थी ये। अच्छा ही शूट किया, ठीक है। यहाँ पे पूरा गंद डाला हुआ है इसने मेरे कमरे में, मेरे लिविंग रूम में। ये चेक करो आप, मेरा भी लिविंग रूम है ये देखो सारा सामान। भाई उठा लो, क्या है उठा खाना, क्या बनाया है? मैंने गोभी की सब्जी भी रख दी गोभी है, की ठीक है? रख दी है, गोभी सब कुछ गोबा गोभी कर दो। ओके Oh गाइस, my God, आप तो बहुत क्रूल हस्बैंड वाले बिहेव कर रहे हो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मत इसका व्लॉग यहीं पे खत्म है। करने दा, क्या पता अभी। पीस आउट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, पीस आउट, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं आगे, सो स्टे ट्यून्ड। घंटी को बजा दो।